क्या खूबसूरत नज़ारा। गाड़ी मत ले भाई, थोड़ा डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो फाइनली गाइज आज आया था मैं रिवर साइड, और आप लोगों का यही क्वेश्चन होगा, आई थिंक जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि आप लोगों का ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि नंद किशोर भाई आप इतने टाइम तक कहाँ चले गए थे, क्यों आपके कंटेंट नहीं आए, क्या रीज़न था, क्या क्या मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। अगर हैं तो ठीक, नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं गाइस। अगर क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूं गाइस, थोड़ी था क्या कि अपने पर्सनली काम में थोड़ी व्यस्त था और वीडियो आपको रिकॉर्ड करके नहीं दिखा पाया, चीज़ों को अपडेट नहीं कर पाया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी देखो है क्या कि अपना YouTube ज़रूर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस जगह पे हम अपनी बातें आप लोगों तक शेयर कर सकते हैं, आपको अपडेट के रूप में इस जगह से चीज़ें दिखा सकते हैं। मगर है क्या, लाइफ में कुछ और चीज़ें भी होती हैं गाइस, उन पर भी फोकस करना होता है। और मैं भी थोड़ी प्रयास कर रहा था कि कुछ चीज़ों को किया जाए, बट काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की कि हाँ मैं करूँ। देखो फ्यूचर में क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी फ़िलहाल अभी मैं फिर से लौट के आ चुका हूँ अपने चैनल पर और आप लोगों के बीच। तो यही उम्मीद करूँगा गाइज़ कि जिस तरह आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग को अपना प्यार दिया है और जिस तरह का आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिला है गाइज़, उसी तरह सपोर्ट मुझे अब आगे को फिर से मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगा आपको फिर से इस जगह से जो अपडेट्स हैं वो देने का प्रयास किया जाएगा, है ना। तो इसी होप के साथ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को गाइज आप ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वाइल्ड लाइफ से कनेक्ट किया जाए और वाइल्ड लाइफ ही आपको अपने चैनल पे गाइज दिखाई जाए। बाकायदा मैं थोड़ी बहुत कभी कभार अपने गांव की अपडेट आपको दे देता हूं, कुछ ऐसी फैमिलीज़ के बारे में आपको बता देता हूं और कुछ ऐसी दिक्कतें भी होती हैं जो गांव के बीच में रहने के बाद हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी मैं अक्सर आपको बात करता हूं और शायद आज मैं इस कंटेंट में भी आज उस बारे में थोड़ा बात करूंगा, क्योंकि जो मुद्दा है गाइस, जो चीज़ें हैं, जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं और सच में उस चीज़ पर मैं सोचता हूँ कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो काम होगा। बट ये प्लेटफॉर्म मुझे किस हद तक ऊपर लेकर जाएगा या किस हद तक मुझसे कैसे काम करवाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जिस तरह से वाइल्ड एनिमल्स गांव के अंदर एंटर कर रहा है ना गाइस, और जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो आपको मैं एक इंसिडेंट ज़रूर शेयर करूँगा बीच में। तो फ़िलहाल अभी जो शाम के समय गाइस इस जगह से सनसेट होने को है वो दिखाता हूँ, और थोड़ा बहुत इस जगह से जो रिवर का व्यू है गाइस वो भी आपको दिखाऊंगा। और बाकी करते हैं कंटेंट को कंटिन्यू, और उम्मीद है आप ज़रूर कंटेंट में बने रहेंगे गाइस। तो अभी मैं आया हूँ रिवर साइड, और रिवर साइड से ये गांव का आउट वाला जो हिस्सा है गाइस वो देखने को मिलता है। और अभी पूरी तरह से इस तरफ जो वाइल्ड एनिमल्स की एक्टिविटी शाम के समय जो हमें देखने को मिलती है वो फाइनली अभी इस तरफ निकल कर नहीं आई है। और जो प्यारा सा व्यू आ रहा है वो आ रहा है सामने सन का, और कुछ देर बाद इस जगह से सनसेट भी होगा। तो उससे पहले थोड़ी मैं आया था रिवर की तरफ, और रिवर कुछ इस तरह से अभी बह रही गाइस।
तो ये व्यू मिलता है हमें रिवर साइड आकर। पहले रिवर आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा दूरी पर थी, और अभी रिवर एकदम गांव से लगते हुए बह रही है। जिस तरह से रिवर गांव से लगकर बह रही है ना गाइज, इससे थोड़ी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं यहाँ पर वो और भी इजी, और भी ज़्यादा इजी गाइज गांव में एंटर कर रहा है। और आए दिन हर रात टाइगर जंगली जानवरों से पहले ही घरों के पास आ जा रहा है। और घरों के पास में जैसे कि इस जगह पे अपनी जो कुरी होती है ना गाइस, जो लालटेना जिसे हम बोलते हैं, वो जो झाड़ी होती है, उस झाड़ी से हम लोग अपने घरों के पास में ना कुछ कच्ची बाड़ करते हैं। तो उस बाड़ पे छुप के बैठ जा रहा है टाइगर। ये मैं इसलिए आपको कह पा रहा हूँ, आज से नहीं भी तो गाइस 2 दिन पहले रात के ठीक 11 बजे मैं आया था अपने घर से बाहर वॉशरूम के लिए। और आप यकीन मानिए, मैं मतलब उस मोमेंट को देख के खुद हक्का बक्का रह गया था कि आज तक इस तरह की चीज़ें मेरे साथ हुई नहीं। और इससे पहले वैसे तो मेरे घर के पास में ही टाइगर ने काऊ का किल भी किया हुआ था, बट जो परसों की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं भी तो गाइस 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर टाइगर घर के पास में ही बैठा हुआ था। तो मुझे अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था, और मैं आया था वॉशरूम के लिए। मैंने बाहर लाइट भी ऑन नहीं करी थी अपने घर की, और ना ही मैंने अपना जो फ़ोन का फ्लैश या लाइट है गाइस वो ऑन किया था। सिर्फ मैंने फ़ोन को अनलॉक करा, और नीचे की तरफ जो डिस्प्ले में लाइट आ रही थी वो भी नीचे ज़मीन की तरफ कर दी थी। तो मैं सिर्फ नीचे ज़मीन को देखते हुए आगे बढ़ रहा था, और अचानक ही जब मैं टाइगर के इतने ज़्यादा क्लोज गया, 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर, तो टाइगर ना मुझे देखकर एकदम से होपलेस हुआ, घबरा सा गया। तुरंत उसने खुद को एकदम मूव किया उस जगह से। और जब मूव किया ना गाइस, वो पल मेरे लिए ऐसा पल था कि जिस तरह से हम आए दिन सोचते हैं कि टाइगर की साइटिंग हो, टाइगर दिख जाए, ऐसी कुछ चीज़ें हों जिसे हम आप लोगों को आराम से दिखा सकें। तो ऐसे मोमेंट की हम लोग आए दिन तलाश में रहते ही हैं। बट जो वो समय था ना, मतलब फाइनली वैसे मुझे डर नहीं लगा। हकीकत बताऊं, मुझे डर नहीं लगा। बस मैं ये नहीं समझ पाया कि टाइगर मेरे इतने क्लोज होने के बाद मुझे पता नहीं चला गाइस उसकी गंध का भी। और अक्सर होता क्या है, जब टाइगर या लेपर्ड आपके आसपास में होते हैं ना, यही आप कह लीजिए 50 से 60 मीटर की दूरी पर भी, तो उनकी जो गंध होती है ना गाइस, वो आपको आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस तरह की गंध भी मुझे नहीं आई। और ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे घर के पास में ही टाइगर बैठा हुआ होगा। तो बस ये कह लीजिए आपकी वो मेरा एक अच्छा पल भी कह सकते हैं आप, या मेरी एक अच्छी किस्मत भी आप कह सकते हैं कि इतने नज़दीक टाइगर के मैं चला गया अंधेरे में, और उसने मेरे पे किसी तरह का कोई हमला नहीं करा। बाकायदा वो मेरे को देख के डर के खुद अपनी जगह को छोड़ के भाग गया। तो वो चीज़ मेरे लिए एकदम काफ़ी ज़्यादा एकदम ऐसी थी कि उसे बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बट वो चीज़ बहुत अजीब सी हुई थी मेरे साथ में, जो कि आज मैं आपको इस कंटेंट के माध्यम से बता रहा हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अर्थ पे अगर कोई सबसे खतरनाक, अगर कोई भी खतरनाक है तो गाइस वो सिर्फ इंसानी वो शख्स है जो कि सबसे खतरनाक है। इसके अलावा, इंसानों के अलावा और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो खतरनाक हो। बाकी देखिए, टाइगर इतना ताकतवर होता है, इतना कुंटलों के हिसाब से वज़न उठा लेता है, आपकी पलकें झपकने से पहले ही आपको अटैक करके चला जाता है।
तो इतनी सारी अच्छी खूबी होने के बावजूद भी वो फिर भी इंसानों से डरता है। तो ये चीज़ मैंने सिर्फ सुनी ही थी। परसों रात जब ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा कि हाँ, रियल में ही टाइगर इंसानों से डरता है गाइस। बस अगर वो टाइगर मैन ईटर टाइगर ना हो तो शायद मैन ईटर टाइगर भी डरता होगा, क्योंकि वो भी घात लगा करके हमला करता है। तो जिस तरह से अभी अपना गांव चारों तरफ से ओपन है ना गाइस, तो उस वजह से ना जो वाइल्ड एनिमल्स है वो गांव में एंटर कर जा रहा है। और जब गांव में एनिमल्स आ रहे हैं तो सीधी सी बात है गाइस, जब जंगल की तरफ उसे वाइल्ड एनिमल्स नहीं मिल रहे हैं, इजी टास्क टाइगर को गांव में आकर मिल जा रहा है, तो फिर वो क्यों ही जंगल की तरफ रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ टाइगर भी गांव में घरों के पास में आ जा रहा है, और जो कि बहुत ही ख़तरनाक है सुंदरखाल गांव के लिए। वैसे भी आप लोगों को सभी को पता है कि सुंदरखाल गाइस ऑलरेडी टाइगर का गढ़ माना जाता है। इस जगह पे सभी तरह के जो कोर फॉरेस्ट में एनिमल्स होते हैं वो अपने गांव में बफर एरिया में भी देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल अभी है क्या कि अभी जिम कॉर्बेट का जो ढिकाला जोन है वो भी कुछ समय बाद ओपन हो जाएगा। जैसा कि 15 नवंबर को उस जगह पे पहली जंगल सफारी मिलेगी लोगों को। तो 15 नवंबर से उस जगह पे जंगल सफारी का लुत्फ़ भी लोग उठा पाएंगे। बट उससे पहले ही गांव की तरफ आए दिन रात के गाइस नहीं भी तो 11 बजे के समथिंग में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आए रात मैं तो नोटिस कर रहा हूँ कि 11 बजे के बाद हमेशा ही कॉल हो रही है बहुत ही ख़तरनाक वाली। और जो कॉल 100% श्योर कराती गाइस वो तो सभी को पता है, सांवर डियर जो है अपना वो कॉल करता है तो उससे कंफर्म होता है कि हाँ आसपास में कहीं टाइगर है। बाकायदा करते तो कॉल स्पॉटेड डियर भी हैं, थोड़ी जो मतलब श्योरिटी वाली कॉल जो कहेंगे आप 100% जो श्योर करती है कि हाँ टाइगर की जो कॉल है तो गाइस वो अपने को सांवर डियर ही देता है। तो आज कोशिश करूँगा मैं रात के समय थोड़ा रिकॉर्ड करने का, और रात के समय अगर कॉल होती है फिर से तो आपको सुनाने का प्रयास करूँगा। बाकी गांव ओपन होने की वजह से ना गाइस जानवर बहुत इजीली गांव में आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सुंदरखाल गांव के लिए कि गांव में आज तक किसी तरह की कोई फेंसिंग नहीं हो पाई है। तो ये चीज़ थोड़ी है खतरे भरी गांव के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, पालतू जानवरों के लिए। क्योंकि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आज तक इस तरह की घटना मेरे सामने नहीं हुई थी। बेसिकली मेरे घर के पास में आकर टाइगर ने काऊ का किल किया था। बट जो परसों घटना हुई ना कि मेरे 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर गाइस, और उसके और मेरे बीच में कुछ और चीज़ थी ही नहीं, एकदम सामने सामने चीज़ें क्लियर थी। जैसा कोई बाढ़ या कुछ ऐसी कुछ चीज़ होती, खंबा या मतलब किसी तरह की भी रोक टोक वाली चीज़ ऐसी कुछ होती तो मैं थोड़ी कहता कि हाँ चलो कुछ तो बीच में था। कुछ भी नहीं था उसके और मेरे बीच में। तो ये थोड़ी गांव के लिए काफ़ी ज़्यादा दुख भरी चीज़ें हैं कि गांव में फेंसिंग नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत ज़्यादा खतरे भरी आए दिन इस जगह से होते जा रही है। टाइगर हमेशा रात के समय गांव में एंटर कर रहा है। तो आप देख ही रहे होंगे अभी 0 पॉइंट की तरफ अगर आप जाते होंगे तो 0 पॉइंट की तरफ भी फॉरेस्ट विभाग द्वारा अपनी जो टीम है गाइज वो उस जगह पे बिठा दी गई है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ढिकली में भी एक टाइगर ने जो ह्यूमन बींग्स है अपना ओमेन उन पे अटैक किया। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक मैं कहूँगा। और जिस तरह से गांव में फिर एनिमल्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो गाइस वो भी एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय होने वाला है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज रात को मैं थोड़ा रिकॉर्ड करने का प्रयास करूँगा। अगर कुछ चीज़ें आपको मैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुना पाया
बाकी दिखा पाना तो रात के समय ही थोड़ी मुश्किल है, बट हाँ ये है कि अगर कॉल हुई तो गाइज वो मैं आपको ज़रूर इस कंटेंट के माध्यम से सुना दूंगा। बाकी अभी सामने की तरफ कुछ लोग आए हुए हैं कपड़े धोने के लिए, जैसा कि कुछ लोगों के घरों के पास में नल नहीं है, तो पानी की असुविधा होने की वजह से शाम के समय भी लोग थोड़ी रिवर साइड में अभी कपड़े धोते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें गांव में चल रही हैं। और आज फाइनली काफ़ी समय बाद मैं कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो थोड़ी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें आप लोगों तक शेयर करनी चाहिए, और क्यों ना की जाए गाइस, क्योंकि गांव ऑलरेडी पहले से ही कई तरह की कठिनाइयों से जूझ रहा है, और फिर ऊपर से ये एनिमल्स इस तरह से घर के पास में आ जा रहे हैं कि रात के समय अगर घर से बाहर आके वॉशरूम भी हमें जाना है तो वॉशरूम आने के लिए भी मतलब एक दहशत का जो गाइस माहौल है वो अभी बनता जा रहा है। तो टोटली यही है कि थोड़ी मैं सोच रहा था अगर वाइल्ड एनिमल्स गांव से दूर रहेंगे तो गांव के लोग भी सेफ रहेंगे। पहले क्या था कि खेती भी की जाती थी गांव की तरफ, अच्छा खासा अनाज उग जाता था, चारों तरफ से घेरवाड़ हुआ करती थी। बट आज की डेट में जिस तरह से नंबर्स एनिमल्स के बड़े हैं ना, तो उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो अपना ये पनोद वाला हिस्सा आता है गाइस, ये जंगल से लगा हुआ हिस्सा है। इधर की साइड अपना जंगल हमें मिल जाता है, बाकी नीचे की तरफ को हम जाते हैं तो फिर वो सड़क की दूसरे साइड का जंगल होता है। बट ये वाला जो हिस्सा है गाइस ये एकदम पनोद से लगा हुआ है। और फिर इसी बीच में दो बरसाती नाले पड़ते हैं, पनोद का छोटा नाला और बड़ा नाला, और ये दोनों ही नाले टाइगर के रास्ते हैं गाइस। और फिर ये जगह जंगल से लगी होने की वजह से जानवर काफ़ी जल्दी गांव में एंटर कर रहा है, काफ़ी जल्दी। आज रात का जो भी रिकॉर्ड करूंगा आपको उसके माध्यम से पता चल ही जाएगा कि हाँ जो भी मैं कह रहा हूँ वो सच है या झूठ, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी तरह की कुछ ऐसी चीज़ें आपको शेयर करना जिसमें झूठ हो। जो सच है गाइस वही आपके सामने रखने का हमेशा से मेरा प्रयास रहा है, और वही मैं प्रयास करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। बस यही था कि कुछ दिनों से मैं कंटेंट रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, वो एक अलग चीज़ थी। थोड़ी था क्या कि मैं अपनी चीज़ों में व्यस्त था और चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए मैं थोड़ा समय ज़रूर चाहूँगा कि मैं कंटेंट आपको कंटिन्यू नहीं दे पाया। तो चलो अभी मैं आ चुका हूँ क्रिकेट ग्राउंड की तरफ वापस, और आपको दिखाते हैं आज रात के समय किस तरह से जो गांव का माहौल बन रहा है, वाइल्ड एनिमल्स के बीच गांव के लोग रह रहे हैं, किस तरह की कॉल हो रही है और किस तरह से जंगली जानवर गांव में एंटर कर रहा है। तो उम्मीद यही करूंगा कि अगर आप चैनल पर हैं नए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक करेंगे, और हो सके तो वीडियो के अकॉर्डिंग गाइज आप अपना प्यारा सा कमेंट इस कंटेंट में ज़रूर मेंशन करेंगे। तो मिलते हैं आपको रात के समय और दिखाते हैं आपको रात के समय किस तरह का जो माहौल है गांव में वो बन रहा है गाइस। ये देखिए गाइस, इस जगह पे स्पॉटेड डियर, और इतने पास होने का रीज़न आपको दिखाता हूँ। सामने पेड़ पे इस पे बैठे हुए हैं बंदर, लंगूर। तो लंगूर अभी इस जगह से ये है अपने बहड़ का पेड़, इससे फल ले रहे हैं, पत्ते नीचे तोड़ लें और जो नीचे गिरकर आ रहे हैं फिर उनसे ले रहे हैं चारा। ये देखिए ये स्पॉटेड डियर। तो कुछ इस तरह की साइकिल चलती है जंगल में वाइल्ड एनिमल्स की। तो गाइज अभी हो चुकी है रात, और ये देखिए अभी रात के समय गांव के साइड से होने लगी है कॉल। तो फाइनली आज भी टाइगर आ गया गांव में। मैं आपको कह ही रहा था ना, इस तरफ टाइगर की मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही हो रही है,
क्योंकि गांव चारों तरफ से खुला हुआ है। ये देखिए, मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आवाज़ें अभी इस समय वो कुछ इस तरह की गांव की तरफ से आ रही है। मैं आपको थोड़ी अपने घर के बैक साइड में जो बगीचा है उस तरफ लेकर चलता हूँ, तो उधर की तरफ से आपको मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ अभी। देखिए, आपको पीछे की तरफ लेकर चलता हूँ, थोड़ी उस तरफ से ना और क्लियर आएगी आवाज़। तो गाइस अभी आवाज़ क्लियर है। तो आए दिन इस तरह की आवाज़ रोज़ाना इस जगह से आ रही है। रीज़न यही है कि गांव चारों तरफ से ओपन है, और ओपन होने की वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स है इजी एंटर कर जा रहा है गांव में। और जहां इजी एंटर एनिमल्स कर रहा है तो फिर टाइगर शिकार करने की वजह से घरों के पास जो झाड़ियों से घेर बाड़ की गई है ना गाइस, उस पे बैठ करके उन्हें घात लगा के हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से ये कॉल अभी हो रही है। और जैसा कि इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको शेयर कर ही चुका हूँ कि यही कोई 1 से 2 मीटर की दूरी पर ही मैं टाइगर को देख चुका हूँ रात के समय, वो भी बिना किसी बीच में वॉल के या किसी ऐसे, मतलब उसके और मेरे बीच में कोई ऐसी दीवार टाइप की कुछ भी नहीं थी, एकदम क्लियर। ये मान लीजिए आप एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ अगर दोनों हाथ फैलाए जाएं तो इतनी दूरी पे टाइगर अपने खड़ा था। कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी मेरे साथ। सो रीजन क्लियर है कि एनिमल्स गांव में आ रहा है गाइस। गाइस टाइगर आ गया गांव में, 100% श्योर टाइगर ही है। स्पॉटेड डियर के साथ में सांवा डियर की कॉल भी है, और सांवा डियर जब भी कॉल करता है तो कंफर्म ही होता है कि हाँ टाइगर है। और जो स्टार्टिंग कॉल थी वो थी सांवा डियर की, और उसके बाद अभी इस जगह से स्पॉटेड डियर भी कॉल कर रहा है। ये देखिए कंटिन्यूसली जो कॉल आ रही है वो आ रही स्पॉटेड डियर की, और जो स्टार्टिंग में कंटिन्यूसली कॉल थी वो थी सांवा डियर की। तो अभी सांवा डियर की कॉल बीच बीच में सुनने को मिल रही है, बाकी जो सुनने को मिल रही है वो मिल रही है स्पॉटेड डियर की कॉल। और साथ में गांव में जो लोगों ने पालतू डॉग्स रखे हुए हैं तो वो भी अभी भौंक रहे हैं। और अभी मैं अपने घर के बैक साइड जो बगीचा नज़र आता है गाइज उसके पास आया हूँ, बगीचे में हूँ नहीं। तो आपको ये सामने आम का पेड़ नज़र आ रहा होगा जिसकी काफ़ी सारी टहनियाँ, और ये घर की छत किनारा सा जो नज़र आ रहा है। तो फाइनली है क्या, अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं लगभग।
और 12 बजे कुछ इस तरह की कॉल अभी हो रही है। बाकी अभी ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है थोड़ा बहुत इस जगह पर। ये देखिए सामने की तरफ आपको जो गाड़ी है ये भी जाती हुई नज़र आ रही होगी। तो कॉल अभी जाने लगी है आगे की तरफ, गांव के बीच वाले भाग की तरफ। तो उस तरफ से अभी कॉल हो रही है। तो गाइस ऐसा मंजर आए दिन इस जगह से सुनने को मिल रहा है। जो डियर्स हैं उनकी अलार्म कॉल या स्ट्रेस कॉल के द्वारा। और जब इस तरह की कॉल होती है ना गाइस, तो इनके आसपास ही कहीं जो टाइगर है वो घात लगा के बैठा होता है कि हाँ कोई भी भगदड़ में जो स्पॉटेड डियर हैं वो उसकी तरफ भाग के आ जाएं, है ना। अक्सर ऐसा होता है कि जब कंफर्म नहीं होता है ना है किस जगह पे, एक तो छुप जाता है काफ़ी इजीली टाइगर। तो अक्सर थोड़ी जब भगदड़ मचती है ना, तो उस भगदड़ में कई बार जिस तरफ टाइगर होता है अपने डियर्स उसी तरफ दौड़ के आने लग जाते हैं। तो बस टाइगर को भी लगता है कि हाँ कुछ इस तरह की चीज़ें हों, उसके साथ ज़्यादा उसे स्ट्रगल ना करना पड़े, इजी शिकार मिल जाए। और इसीलिए वो घात लगा के बैठता है कि वो शिकार के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच सके या शिकार उससे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो। तो इसीलिए घात लगाकर वो बैठता है। अगर वो खुले में एकदम से आए तो थोड़ी शिकार करना मुश्किल है, बट ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो शिकार नहीं कर सकता, बट थोड़ी उसके लिए वो चैलेंजेस हो जाते हैं। क्योंकि वो खुद को अगर सामने लेकर आ जाएगा तो फिर जो स्पॉटेड डियर्स हैं इनकी अच्छी खासी स्पीड होती है। तो थोड़ी चैलेंज टाइगर के लिए फिर वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए वो घात लगाकर या छुपकर हमला करने का जो है उसका प्रयास वो करता रहता है। और एक बार नहीं गाइस, 10 से 12 बार अपने शिकार के ऊपर वो इस तरह के प्रयास करता है, तब कहीं जाकर उसे जो उसका शिकार है वो मिल पाता है, या कह सकते हैं आप उसके शिकार में उसे सफलता हो पाती है। तो फाइनली अभी है क्या, जो कॉल है वो थोड़ी रुक चुकी है। और कुछ अभी इस तरह की चीज़ें इस जगह से सुनने को मिल रही थी। स्टार्टिंग की कॉल थी सांवर डियर की, जिससे थोड़ी मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट हाँ बाद में आपने ज़रूर सुना होगा। तो चलो अभी अपन चलते हैं घर की तरफ। लाइट कर लेते हैं बंद। तो फाइनली अभी मैंने लाइट भी कर ली है बंद। तो कुछ इस तरह से नज़र आता है अभी रात के समय घर के चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा। और सामने ठीक आगे की तरफ है मेन हाईवे। तो अभी आपको हाईवे से जाती हुई जो गाड़ी है ये देखिए, ये भी नज़र आ रही होगी। खुला है चारों तरफ से, एनिमल्स काफ़ी इजीली घर के पास में एंटर कर जाता है गाइस। तो ठीक है, मिलते हैं गाइस आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाकी इस तरह की अगर कॉलें फिर कभी होती हैं आपको ज़रूर सुनाई जाएंगी। तो बस एक होप मेरी भी होगी कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को हो सके तो कमेंट और साथ ही लाइक भी करिएगा। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।